फिलहाल हम जिला सचिवालय की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर मौजूद हैं, जहां पर देखिए किस तरह से भीड़ भाड़ होती हुई ट्रैफिकों की नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बात करें तो किसानों के प्रदर्शन और प्रशासनिक अमले का जो टकराव हुआ था, घेराव हुआ और सचिवालय का, और जिस तरह से डिस्प्यूट है सरकार के और किसानों के बीच में, उसी के चलते कहीं ना कहीं व्यवस्था ज़रूर ख़राब हुई है। उसी को लेकर जो है राहगीर हैं, जो वाहन चालक है, उनसे बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि व्यवस्था किस प्रकार की, उनको किस प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सर, क्या कुछ सर देखने को मिल रहा है? किसानों का और सरकार के बीच में डिस्प्यूट है, मांगों को लेकर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को देखने में मिल रही है। इसमें सरकार दोषी है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो पहले दिन ही डिस्प्यूट ख़त्म हो सकता था। जब अनाज मंडी से लोग यहाँ आए थे तो उसी दिन ही सरकार डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि उसमें एसडीएम आयुष सिन्हा जो सरेआम वीडियो क्लिप वायरल हुई तो सभी लोगों ने देखा भाई उसकी गलती थी, उसकी गलती की वजह से ये काम हुआ है। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद उसकी डेथ हुई काजल की, तो काजल की डेथ होने के बाद धरना हुआ। यहाँ धरना होने से यहाँ का प्रशासन ने बात करने के लिए बुलाए तो यहाँ बात नहीं बनी, तब यहाँ धरना दिया गया। जी, व्यवस्था कैसी है अभी फिलहाल? व्यवस्था तो देखो खराब होगी, जब धरना होगा तो व्यवस्था तो खराब होगी, तो इसमें सरकार दोषी जरूर है। जिस तरह से किसानों के साथ जो है डिस्प्यूट चल रहा है मांगों को लेकर, वहीं कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है ट्रैफिकों की वो खराब हुई है। क्या कहेंगे, क्या किसको कहना चाहिए? सर, मैं तो इस मामले में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन को भी चाहिए इसमें कुछ कोऑपरेट करे। जो कानून में प्रावधान हो सकता है तो उसको करे, किसानों को समझाए, या कानून में जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश करे। अदरवाइज इसको नहीं दूर कर सकती है तो कुछ ना कुछ प्रावधान तो लाना ही पड़ेगा ना। देखो, इससे प्रशासन के कारण है ना पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, किसान भी कितने परेशान हो रहे हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। पर किसानों को भी समझना चाहिए कुछ ना कुछ क्या कमी है, उन कमियों को समझने की कोशिश करें। अगर कमियां नहीं है या ये राजनीति हो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये राजनीति से भी जुड़ा हुआ मामला लग रहा है मेरे को। अभी आप कहाँ से आए हो? सर, अभी तो हम करनाल से लोकल मार्केट ही कर रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में दिक्कत आपको झेलनी पड़ी है। जी बिल्कुल। मेरी बात सुनो मेरी बात, इधर लाओ, माइक लाओ। अब मेरी एक बात भी ध्यान से सुनो। अब सरकार भी क्या करे, सरकार भी कुछ हद तक परेशान मेरे को ये लग रही है। अब कानून का प्रावधान है, अगर सरकार इस कानून में प्रावधान लाती है ना, सरकार ने तो इससे पहले बहुत ऐसे कानून ला रखे हैं, वहाँ भी प्रावधानों की जरूरत है। तो सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया था। अगर आज यहाँ पे ऐसा कुछ सोल्यूशन कर लेती है सरकार, इसमें प्रावधान कर देती है, कानून को बिल्कुल ही वापस लेती, कुछ काम ही है उसको तो दूर करो। पर अगर कानून को बिल्कुल ही वापस लेगी तो कल वो भी तो बैठेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जामिया के अंदर भी पब्लिक बैठेगी भाई कल को। कम से कम इसको सोल्यूशन ढूंढो भाई, बैठ के बातचीत करो, बातचीत से समाधान हो सकता है मेरे भाई। आम लोगों को समस्या होती है, आम लोगों को समस्या हो रही है, पब्लिक को समस्या तो हो रही है। मैं मानता हूँ किसानों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या है, उसको बैठ के समाधान निकालो। कानून अगर नहीं वापस ले सकती है, इसमें कमियां ना, उसको दूर करो। पर हर कानून वापसी लेके इसका समाधान नहीं हो सकता भाई, कमियां दूर करके क्या समाधान हो सकता है। थैंक यू जी। फिलहाल जो है वाहन चालकों का यही कहना, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी, सरकार को भी किसानों की कहीं ना कहीं तक जो जायज़ मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए। फिलहाल जो है व्यवस्थाओं की बात करें तो आमजन को काफ़ी परेशानी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही। कुछ और लोगों से बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रशासन की और सरकार के बीच, जिस तरह से सरकार के और किसानों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसे में व्यवस्था भी खराब हो रही है और आमजन को भी दिक्कत हो रही है? आने जाने तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, ना तो कोई रास्ता निकलने का, ना आने का, ना जाने का प्रॉब्लम आ रही है। अब हम रिपेयर काम कर रहे हैं, ना तो हमारा कोई सामान साधन का खड़ा होने की जगह है, दिक्कत ही है। वैसे तो मिलजुल के ही गुजारा हो जाए तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें फल फ्रूट की, खासी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेडियाँ लगती थी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि बहुत कम लगी हुई है। रेडियो तो जब हमने सड़क बनानी चालू की थी तब से ही बंद हो चुकी थी, तो ये प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के साथ जो किसानों का टकराव हो रहा है, इसमें जिस तरह से कहीं ना कहीं समस्या आप लोगों को लग रही है, कहीं पे की समस्या ये है, आने जाने का साधन बंद है, नेट बंद है, प्रॉब्लम ही है। बस ये सारी यही प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप भी आज खाली बैठे हुए नज़र आ रहे हो। एक तरफ बात करें तो जिला सचिवालय के सामने किसानों ने डेरा डाल लिया और प्रशासन की तरफ से और उनके बीच में एक डिस्प्यूट है। ऐसे में आप लोगों को भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ रही होगी? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, काम तो ठीक ही है, बस ठीक है काम।
तरफ जो है सचिवालय के बाहर किसानों ने डेरा डाल लिया है, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के साथ डिस्प्यूट है, तो ऐसे में आप लोगों की जो दुकानदारी है उस पर कुछ असर पड़ा है? कोई असर नहीं है अभी तो। ऐसे में प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो बार बार प्रशासन की तरफ से भी कुछ ना कुछ आता रहता है, मीटिंग्स के चलते जो है आमजन को भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। क्या कहना जी कुछ और क्या। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो है काम की बात करें तो रेहड़ी संचालकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा है उनके काम पर, और जो उनका काम है वो सुचारू रूप से चालू है। फिलहाल कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं किसानों का जो है प्रशासन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है मांगों को लेकर, और आप लोग भी यहाँ पर जिला सचिवालय के आसपास जो फल फ्रूट की रेहड़ी लगाते हो, ऐसे में क्या असर पड़ा है? हमारे को कोई असर नहीं पड़ा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है किसान की तरफ से। किसान का पक्ष करते हो, हाँ जी, सपोर्ट करते हो, तो किसान अपनी जगह सही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, किसानों को समर्थन देते हैं? हम तो उन्हीं के साथ हैं, जो किसान करेंगे तो हम बेचेंगे, अब किसान ही नहीं करेंगे तो हम बेचेंगे क्या? तो प्रशासन गलत कर रहा है? सभी जगह सभी अपनी अपनी जगह सभी आदमी ठीक हैं सर। जी, क्या कुछ कहेंगे प्रशासन की तरफ से, और सर जिस तरह से किसानों के बीच में एक डिस्प्यूट है और उसको लेकर जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेटिंग भी प्रशासन की तरफ से की गई है, ऐसे में क्या कुछ असर पड़ा हुआ है? अरे भाई साहब कुछ नहीं हो रहा, तो सारा ही तंग करने वाली बात है, तंग करें लोगों ने और पत्ती फालतू फिराएं दोनों से खड़े हैं। किसान ओरिजिनल किसान नहीं है, ये सब डुप्लीकेट किसान है। इंटरनेट को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कई दिनों से जो है नेट बंद है, और ऐसे में कई बार प्रदर्शन के चलते पहले नेट को बंद किया जाता है। वहीं ऑनलाइन स्टडी की बात करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 7 सितंबर को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम था वो भी कैंसिल कर दिया गया। क्या कहेंगे भैया, आप बताएंगे? सर देखो, नेट जो बंद किया है उससे तो मतलब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। नेट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। बाकी चलो मीटिंग है जिनको, जैसे कि अभी 29 तारीख को जो हुआ था वो फटर जो या मीटिंग हुई थी, उससे भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं। अगर इनको मीटिंग करनी थी तो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती थी। पब्लिक तो खैर परेशान बहुत है। ठीक है जी, दिक्कतें तो आ रही है। अभी किसी को सामान लेने जाना है, कोई दूध वाड़ा है जिसका दूध भी ख़राब हो रहा है, कईयों को अपना कोई जैसे कहीं बाहर जाना है, कईयों को फ़्लाइट पकड़नी है, कईयों को ट्रेन पकड़नी है, कईयों को मतलब अपने ऑफिस में जाना है, कहीं जिनके अपने बिजनेस है, तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखो, दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। ट्रांजैक्शन की बात करें, इंटरनेट के द्वारा जैसे गूगल पे जैसे ऐप, बहुत सारे ऐप होते हैं, उनसे ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब कोई बंदा जैसे कि फ़ॉरेन बैठे हुए हैं, उनको पैसे मंगवाने हैं, दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन करनी है, तो दिक्कतें तो बहुत हैं। और क्या करिए फिर? टिकट वगैरह बुक करनी है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी तो हो रही है। प्रशासन से ऐसे में क्या अपील करेंगे? नेट बार बार बंद किए जाते हैं। प्रशासन से देखो यही अपील है कि भी अपना जल्दी से जल्दी अपना इंटरनेट की सेवाएं जो चालू कर दी जाए। ठीक है जी, और अपना जो जिनके काम भी नेट से हो रहे हैं, नेट बैंकिंग से हो रहे हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर दें। सरकार तो ये कहती है कि अगर ऐसे माहौल में हम नेट ना बंद करें तो माहौल बिगड़ता है। इसका रीज़न क्या मानते हैं? माहौल तो देखो अब यही है कि सोशल मीडिया का टाइम, आजकल वीडियो बना के नेट डाल देते हैं, तो उससे तो देखो थोड़ा सा मतलब पब्लिक भड़क तो जाती है उस चीज़ में, ये तो बात है। लेकिन फिर भी अभी कोई चीज़ है उसके एडवांटेज भी है, देखो डिसएडवांटेज भी है, दोनों तरफ की बात है। नहीं लगता कि जिन आईडी से जैसे कोई कंटेंट वायरल किया जाए जो भड़काऊ हो, ऐसे में सरकार को कुछ ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए, उन चीज़ों को रोक दे, और जो चीज़ें सही चल रही हैं प्रॉपर तरीके से इंटरनेट पे वो चलती रहे। ऐसे नहीं बनाना चाहिए, बना देना चाहिए। नहीं सर, वो तो फिर देखो जो चीज़ बनी हुई है वो तो देखो वो तो चीज़ चल ही रही है, उसमें ये बात नहीं होती। लेकिन अब जैसे कि जो मतलब बैंकिंग से जो काम हो रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से जो काम हो रहे हैं, उसमें तो दिक्कत है। जैसे बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं, ये तो चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है। अब जिन्होंने मतलब फ़ीस भर रखी है कॉलेजों में, अपने स्कूलों में जो फ़ीस भर रखी है, उसको तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। अब पीछे से ऑर्डर, जैसे कि मतलब जो बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके टीचर बोलते हैं कि आज आपका सेशनल, आज आपकी पढ़ाई है, अब नेट्स की दिक्कत आ रही है, अब बच्चे क्या करेंगे फिर? बच्चे को तो मतलब दूसरी उसमें जैसे वो कैथल नेट चल रहा है थोड़ा बहुत, कहीं कंपनी का नेट बंद है प्रॉपर तरीके से। रसीने से जाओगे आप, जैसे कि बस्तली गाँव है मेरा, रसीने से उस साइड जाएंगे तो नेट मतलब चल रहा है। अब
अब उसको तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा ना, किसी लड़के का पेपर है, किसी लड़की का पेपर है, कईयों के पास अपने कन्वेंस भी हैं, कईयों के पास नहीं है, तो दिक्कत का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है ना। करनाल से फिर वो बंदा कैथल जाएगा इसका मतलब पेपर देने के लिए, तो ये बात है ना, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा। हमने अलग अलग लोगों से इस बारे में बात की कि व्यवस्थाओं को लेकर जो है फ़ोन में आ जाएगा, सारे फ़ोन में अभी हाँ, आप क्या कहेंगे? लगातार जो है किसानों का 3 दिन हो चुके हैं और प्रशासन के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो ऐसे में क्या लगता है व्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ा? खोल दिया जाए, परेशान हो रहे हैं सारे, परेशान हो रहे हैं, खोल दिया जाए। मोदी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। ये किसान विरोधी वैसे किए संशोधन, वैसे कानून के अंदर शोषण अच्छा किया इसने। आगे देश पास हुआ था ना, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री वर्ल्ड के अंदर। वैसे ही एक सरदार के इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तमाम ट्रांजैक्शन रुकी हुई हैं, लोगों को टिकट बुक करनी होती है फ़ौरन जाने के लिए, नेट पे डिपेंड है। आप कह रहे हैं कि मोदी डिजिटल इंडिया का नारा मोदी ने दिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया कहाँ चल रहा है? नहीं जी, वैसे प्रधानमंत्री ठीक है, क्या करे भी ये हम भी कहते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही नहीं है, हम भी स्टैंड करते हैं, बट लेकिन ये व्यवस्थाएं बार बार जो है नेट बंद कर दिया जाता है। नहीं जी, इनके लिए करते हैं किसान, ये रास्ता रोकते हैं तो लोगों को तंग करते हैं ना, ये मतलब है कोई वैसे कौन करता है तंग? ये स्ट्राइक करते हैं ना, ये रोडवेज किस वजह से करते हैं? क्या पता कौन सा कानून पास हो रहे हैं, क्या हमारा विरोध का आपको पता है अभी क्या चल रहा है? करनाल में वो कह रहे हैं हमारा न्याय किया जाए। स्ट्राइक चल रही है ना, क्या चल रहा है? स्ट्राइक किसकी चल रही है? किसानों की, किसके साथ चल रही है? इनका न्याय ये सरकार के खिलाफ है। तो सही है या गलत है? सही है, ये तो जी गलत है। सही है। किसान गलत है? नहीं, किसान तो ठीक है, ऐसे क्यों स्ट्राइक करते हैं, ऐसे कानून हमारा सरकार भी तो करती है स्ट्राइक, सरकार भी तो प्रदर्शन करती है। अपना न्याय कर रहे हैं वो, चलो जी ठीक है, जो कुछ है, थैंक यू, ओके। लिया जाए, हमारा न्याय लिया जाए। व्यवस्थाओं को लेकर हमने अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। कुछ लोगों का व्यवस्थाओं को लेकर ये कहना था कि प्रशासन की तरफ से इस मसले का हल निकाला जाए ताकि आमजन को समस्या न हो। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लगातार जो है बीजेपी सरकार की बात करें तो सरकार को पीछे जो मीटिंग्स इन्होंने रखी थी वो कहीं और रखनी थी, जिसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उसका वो कारण मानते हैं। उसके बाद जिस तरह से आज 3 दिन हो चुके किसान सचिवालय के सामने जो बैठे हैं और उसको चलते जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई, व्यवस्थाओं को पूरी तरह से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वहीं हमने रेहड़ी संचालकों से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की। उनका भी यही कहना था कि कुछ खास असर कहीं ना कहीं नहीं हुआ है, कुछ खास असर नहीं हुआ उनकी दुकानदारी पे, उनके जो ग्राहक है उसी तरह से वो आ रहे हैं। वहीं इंटरनेट को लेकर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर बार जो है सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है प्रदर्शन के दौरान, वो गलत है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन ऐसे में जैसे इंटरनेट बंद हो जाते हैं तो तमाम ट्रांजैक्शन की बात करें, ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें, वो चीज़ें नहीं सुचारू रूप से हो पाती है, जिस कारण जो है तमाम दिक्कतें आमजन को झेलनी पड़ती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी चौधरी के साथ सोहन पड़िया, समाचार एक्सप्रेस करनाल।